चिंता मत करो, मेरी ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगी। और मैंने सारी कोशिश करके देख ली, ये भूत और चुड़ैल बहुत ताकतवर है, इनकी आत्माएं कैद नहीं हो सकती, इसलिए हमें ही ये शमशान घाट को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा और इसमें ये भूत और चुड़ैल घूमते रहेंगे। बस मैं उन मरे हुए लोगों की आत्माओं को मुक्ति दे सकता हूँ। ठीक है बाबा, आप यही कर लीजिए, कम से कम उन आत्माओं को तो मुक्ति मिलेगी। उनकी बात सुनकर भूत और चुड़ैल बार बार तांत्रिक और उसके साथ आए लोगों पर प्रहार करते हैं, लेकिन सुरक्षित ताबीज की वजह से उन्हें कुछ नहीं होता है। तभी तांत्रिक एक यज्ञ करके मंत्र पढ़ता है और अपनी अंगूठी की चमक उन पर मारता है। भूत और चुड़ैलो, इसकी रोशनी तुम पर पड़ते ही तुम हमेशा के लिए अपनी शमशान घाट में कैद हो जाओगे और कभी किसी इंसान पर अपनी दृष्टि नहीं डाल पाओगे। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? रोको, रोको! अचानक से मुझे कमजोरी सा महसूस हो रहा है। देखा, अब तुम सब हमेशा हमेशा के लिए यही कैद हो गए। उसके बाद तांत्रिक की अंगूठी की रोशनी से उनकी ताकत कम हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए वो कुछ शमशान घाट में कैद होकर रह जाते हैं, जिसके बाद गांव वाले फिर कभी अंतिम संस्कार के लिए उस शमशान घाट पर नहीं जाते थे। तब से वो गांव के लोग सुरक्षित रहने लग गए। सवेरा गांव में तनुजा अपनी 8 बरस की बेटी अनन्या के साथ रहती थी। उन दोनों ही माँ बेटी के बाल बहुत ही लंबे, चमकदार और सोने से बने थे। अरे, वो दोनों सोने के बालों वाली माँ बेटियां यहाँ इस हवेली में छुपी हुई हैं। चलो भाइयों। हे भगवान, ये सब के सब तो हमारी जान के दुश्मन हो गए हैं। अनन्या, चल बेटा। ऐसे बोलकर तनुजा ने अपनी बेटी को अपनी गोद में भरा और वो हवेली के पीछे की तरफ खुली हुई खिड़की से भाग आई। अरे, सारे गांव वालों को उन सोने के बालों वाली माँ बेटी के बारे में खबर कर दो और गांव के मर्दों से कहो कि उस पापी को ढूंढने में मदद करे जिसने उस काली शक्ति को जगाकर हम सभी का जीना हराम करवा दिया है। जी मुखिया जी। एक तरफ गांव वाले उन दोनों को बुरी तरह ढूंढ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ तनुजा अनन्या को गोद में भरे बस भागे जा रही थी। तभी वो भागी रही थी कि अरे अरे, मेरा रास्ता छोड़ो। भाई जरा इसके बाल देख, ये तो सोने के लग रहे हैं। दिखा तो, कहीं ये दोनों वही तो नहीं? मुझे जाने दो। जाने देंगे, लेकिन वो दोनों लालची आदमी तनुजा के बालों को काटने की सोचने लगे, लेकिन वो जैसे ही उसके पास आए उसके बालों ने उन दोनों को जकड़ लिया और दूर फेंक दिया। अब आया मजा। ऐसे बोलकर तनुजा ने वापस से भागना शुरू कर दिया, लेकिन वो ऐसे भाग क्यों रही थी और गांव वाले उसकी जान के दुश्मन क्यों हो गए थे? तनुजा गांव के मुखिया के घर में नौकरानी थी। इस समय उसके सर पर बस नॉर्मल काले बाल थे और वो बस एक गरीब सी औरत थी। एक दिन तनुजा मुखिया के घर में सफाई कर रही थी कि तभी उसने मुखिया को कुछ बोलते हुए सुना। सुनो मेरे बच्चों, आगे को ये गांव तुम्हारे कंधों पर आ जाएगा, इसलिए इस गांव की सबसे बड़ी शांति का राज मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूं। राज? बेटे के ऐसे पूछने पर दिनेश ने उन्हें एक किताब दिखाई। ये देखो, जानते हो ये कोई आम किताब नहीं है। ये किताब हजारों साल पुरानी है और इसके अंदर इंदुमती को जगाने का मंत्र है। इंदुमती? इंदुमती हजारों साल पहले हमारे ही गांव में रहती थी। एक दिन इंदुमती के घर में चूल्हा नहीं जला। उसके घर में उसकी एक बीमार माँ थी जो खाना न मिल पाने की वजह से और भी ज्यादा बीमार हो चुकी थी। अब क्या करूं? किसी से मदद मांगती हूँ। मदद की आस लगाई इंदुमती गांव में टहलने लगी और घर घर जाकर एक रोटी की गुहार लगाने लगी। देखिए, कृपा करके आप मुझे बस एक रोटी दे दीजिए। अरे चुप कर, यहाँ अपने खाने की टोटी है और तू सीधा एक रोटी मांग रही है। चल निकल। गांव में गरीबी फैली हुई थी। कोई एक निवाले से भी किसी की मदद करने को तैयार नहीं था। बेचारी इंदुमती ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे आधी रोटी तक नहीं दी। माँ देख, मैं तेरे लिए। माँ, माँ। भूख से बिलबिलाते हुए इंदुमती की मां गुजर गई, लेकिन मां के चले जाने के बाद इंदुमती को अपने गांव की निर्दयता पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो गुस्से में अंधेरी रात में एक तांत्रिक के पास गई। यदि तुम ऐसा ही चाहती हो तो तुम्हें अमावस्या की काली रात को, जो कि आज है, अपना सब कुछ त्यागना होगा। यदि तुम ऐसा कर पाई तो ही तुम्हारी मंशा पूरी होगी। कुछ ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर सकती हूँ। लाइए, ये मुझे दीजिए। तांत्रिक से एक जादुई किताब लेकर इंदुमती जंगल आ गई और ये सभी
बहुत बहुत बुरे हैं। मेरी माँ तड़प तड़प कर चली गई, लेकिन मैं इन गांव वालों को ऐसे माफ नहीं करूंगी। अब जैसे मेरी माँ तड़पी है, वैसे ही अब हर एक अन्न के दाने के लिए ये सब भी तड़पेंगे। अंधेरी रात में इंदुमती एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी ये बातें बोल रही थी। अब मैं इन गांव वालों को सभी को बहुत ज्यादा सताऊंगी। ऐसे बोलकर इंदुमती ने उस किताब को निकाला और एक जादुई मंत्र का जाप करने लगी। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ती जा रही थी, उसका शरीर काला पड़ता जा रहा था और फिर ऐसे ही करते करते वो गायब हो गई। लेकिन कहानी तो यहाँ से ही शुरू हुई थी। उस मंत्र को पढ़ने से इंदुमती एक काली ताकत बन चुकी थी जो गांव वालों से बदला लेने आई थी। उस दिन के बाद से इंदुमती ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। किसानों की फसल होनी बंद हो गई, नदियां सूखने लगीं और बच्चे बूढ़े अजीब अजीब बीमारियों का शिकार होकर मरने लगे। आखिर ये सब हमारे गांव में हो क्या रहा है? गांव के मुखिया ने कुछ तांत्रिकों को बुलाकर गांव की जांच करवाई। मुखिया जी, गांव एक काले साए की चपेट में है। जो हो सके वो कीजिए। बहुत सारे तांत्रिकों ने अपनी शक्तियां लगाकर हवन किया। तब जाकर इंदुमती सभी के सामने आई। छोड़ दो मुझे। ये कोई आत्मा नहीं बल्कि काली शक्ति बनी हुई एक लड़की है। इसे मुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन कैद किया जा सकता है। तांत्रिकों ने बहुत सारी तपस्या करके इंदुमती को कैद कर लिया और फिर गांव में सभी तरफ शांति आ गई। तो बाबा, उसका इस किताब से क्या लेना देना है? उसे जगाने का मंत्र इस किताब में है। यह हमारे पुरखों से चली आ रही है। दिनेश अपने बच्चों को समझाने लगा, लेकिन तनुजा ने भी सारी बातें सुन ली थी और उसके मन में लालच आ गया। अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं उस काली शक्ति को अपना गुलाम बना लूंगी और फिर। ऐसे सोचकर तनुजा ने उस किताब को चुरा लिया और उसके मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। किसने मुझे यहाँ बुलाया? मैंने तुम्हें बुलाया है और अब तुम मेरी गुलाम हो क्या? सोचना भी मत। तूने मुझे जगाया, इसीलिए मैं तुझे कुछ दे सकती हूँ। इंदुमती ने ऐसे बोलकर एक चुटकी बजाई और तनुजा के सारे बाल सोने के बन गए। वहीं अनन्या भी थी, जिसके भी सारे बाल सोने के हो गए। अरे वाह! मुझे आजाद करने के लिए ये तेरा इनाम। अब मैं अपना बदला पूरा करूंगी। बदला? नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना, वरना मैं तुम्हें दोबारा। अगर तूने मुझे फिर से कैद किया तो तेरे बाल दोबारा पहले जैसे ही हो जाएंगे। बोल, तू क्या चुनेगी, सुनहरे बाल या उस गांव की शांति? इंदुमती ने तनुजा को लालच दे दिया और तनुजा ने लालच में आकर इंदुमती को भी आजाद कर दिया। उस दिन के बाद से ही गांव पर फिर से काला साया मंडराने लगा। लोगों की फसल सूख गई और सभी अजीब अजीब बीमारियों का शिकार होकर मरने लगे। लगभग एक हफ्ते तक यही सिलसिला चला। गांव के मुखिया को किताब के खो जाने और तनुजा के बाल अचानक सोने के हो जाने से उसके ऊपर शक हो गया और फिर वो गांव के लोगों के साथ उसे ढूंढने निकल गया। यह इसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। सभी उसे ढूंढ रहे थे और तनुजा एक जंगल में पहुंच चुकी थी। सब कुछ मेरी गलती है। ना मैंने लालच में आकर उस काली शक्ति को जगाया होता, ना गांव की आज ये हालत होती। सभी मेरी बच्ची के और मेरे खून के प्यासे हो गए हैं, लेकिन अब मैं सब कुछ सही कर दूंगी। ऐसे बोलकर तनुजा ने अपने बगल में लटके हुए बस्ते से वही किताब निकाली और इंदुमती को वापस भेजने वाले मंत्र का जाप करने लगी। तू ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा करने से तुझसे भी सब कुछ छिन जाने दो। तनुजा ऐसे बोलकर जोर जोर से मंत्र का जाप करने लगी। उसके ऐसा करने से उसके बाल और भी ज्यादा चमकने लगे, जिनकी चमक का पीछा करते हुए गांव का मुखिया और गांव वाले जंगल पहुंच गए। ये रही वो, रुक जाओ। दिनेश ने सभी को रोक दिया। तनुजा ने मंत्र पढ़ पढ़कर इंदुमती को वापस से उस किताब में ही कैद कर दिया। ऐसा करते ही उसके और उसकी बेटी के बाल वापस से नॉर्मल हो गए और एक बड़ी प्यारी सी हवा चलने लगी। गांव का मुखिया सभी को वापस लेकर लौट आया और उस किताब को भी जला दिया गया। उस दिन के बाद से गांव में फिर कभी अशांति नहीं आई और सभी खुशी खुशी रहने लगे।